दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। डायन को हो गया एक बाबा से प्यार। यह कहानी एक ऐसे डायन की है जिसको एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और वो उसको पीछे ही पड़ गई। अब आगे हम देखते किस तरह से उस आदमी ने उस डायन से पीछा छुड़ाया। यह कहानी एक डायन की है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई थी। डायन उस व्यक्ति में बहुत कुछ दिन की बातें हुआ करती थी। डायन का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है, वह सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। क्या वह डायन उस व्यक्ति को अपना पाई? शायद ये कहानी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी और एक डायन को प्रेम को उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतने ही नहीं, मैं बता दूं कि कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह डायन पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने मुझे कहानी सुनाई। आप भी सुनिए। यह कहानी आज से 40-50 वर्ष पहले की, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियाँ हुआ करती थी। जगह जगह पर बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, आम आदि पेड़ों के बगीचे हुआ करते थे। गांव के बाहर निकलने के लिए एक अच्छी पगडंडियाँ थी, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। यह कहानी उस समय की, उस समय सुनहरी बाबा जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे, सबको खींचते खींचते बिना सांस तोड़े सुनहरी बाबा लाइन छू लेते। सुनहरी बाबा के घर के आगे लगभग 300 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 14-15 पेड़ थे। उस बगीचे एक कोने में बांसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियाँ थी। आम का मौसम था और उस बगीचे के हर पेड़ की डालियाँ आम से लदकर झूल रही थी। दिन में सुनहरी बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर की इन आमों की रखवाली करता और रात को रखवाली करने का जिम्मा सुनहरी बाबा का ही था। रात होते ही सुनहरी बाबा खाने के बाद अपना बिस्तर और बांस खाटिया उठाते और सोने के लिए उस आम के बगीचे में चले जाते। एक रात सुनहरी बाबा बगीचे में अपनी बांस खटिया पर सोए हुए थे, तभी उनको बंसवाड़े की तरफ कुछ आहट सुनाई दी। सुनहरी बाबा तो जग गए और खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बांसवाड़े की तरफ घुमा दिए। उनको बांसवाड़े के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कोई जानवर बांस में घुसप कर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद कि उसकी वजह से ये बांस हिल रहा होगा। उसके बाद सुनहरी बाबा उठकर खाट पर बैठ गए, अपनी लाठी संभाल लिए। अबे सुनहरी बाबा कुछ बोले इससे पहले उन्हें बांसवाड़ी में एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही सुनहरी बाबा की सांसें तेज हो गई। वे लगे सोचने, इतनी रात को कोई औरत इस बांसवाड़ी में क्या कर रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। सुनहरी बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? सुनहरी बाबा की बात सुनकर वो औरत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत तू, इसी बांसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ। धीरे धीरे अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। सुनहरी बाबा को ये समझते देर नहीं लगी है, तो वही डायन है जिसके बारे में लोग बताते हैं। इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा। कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की 11-12 साल की बालिका को मसवाड़ी में मरे पाया और मदारी परिवार वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गया। सुनहरी बाबा धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे। उस डायन से बोले, तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ तुमको कैसे अपना सकता हूँ? सुनहरी बाबा की बात सुनकर डायन थोड़ा गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब सुनहरी बाबा कुछ बोल तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह डायन धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर सुनहरी बाबा को चेतावनी देती गई। इस घटना के बाद तो सुनहरी बाबा की नींद ही उड़ गई। वे अपनी बेस कटिया उठाकर घर चले गए। दूसरे दिन रात को सुनहरी बाबा ने बगीचे में सोने का मन नहीं बनाया। वह घर के बाहर दरवाजे पर सो गए, पर क्या रात को अचानक नींद खुली। सुनहरी बाबा फौरन जाग गए। उस औरत से लगे पूछने की, कौन हो तुम? वो औरत डरावनी ऐसे बोली कि रखो, रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते।
अब प्रतिदिन रात को वह डायन सुनहरी बाबा के पास आने लगी। सुनहरी बाबा चाहते हुए कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 20-25 दिन बीत गए। अब सुनहरी बाबा में पहली वाली ताकत नहीं रही। वह बहुत कमज़ोर हो गए। उनके घर वाले ये नहीं समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतना हट्टा-कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने सुनहरी बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते। कई डॉक्टरों को दिखाया मगर पर सुनहरी बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उस रात सुनहरी बाबा के साथ चमत्कार हुआ। चमत्कार यह था कि डायन उनके पास नहीं आई। सुबह सुनहरी बाबा जागे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि डायन उनके पास नहीं आई। सुनहरी बाबा को नींद खुलकर वे उठकर बैठ गए। वह कागज़ किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब सुनहरी बाबा समझ चुके थे कि हनुमान जी की वजह से उन्हें उस दुष्ट डायन से पीछा छूट गया। दूसरे दिन नहा धोकर सुनहरी बाबा मंदिर गए और वहाँ से एक हनुमान का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किया। हनुमान चालीसा को सर के पास रखकर ही सोते और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिया। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बांसवाड़ी की तरफ जाते तो उस डायन को रोता हुआ ही पाते। वह डायन सुनहरी बाबा से ही अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती थी।